इस तरह मनस्वी अंबेडकर की निर्भीकता अनुपम थी। जो भी हो, लेकिन 1942-46 के बीच वे अछूत समाज के लिए लगातार जागरूक, संघर्षरत और एक निहायत वफादार मार्गदर्शक रहे। इसी दौरान मोहनदास करमचंद गांधी ने वायसराय को पत्र लिखकर डॉक्टर अंबेडकर को बर्खास्त करने की मांग की। अंबेडकर गांधी जो को बहुत खल रहे थे और वे उन्हें सहन करने को बिल्कुल तैयार नहीं थे। साइमन कमीशन के सामने अछूत समस्या। मुंबई में साइमन कमीशन आया था। सभा हो रही थी, इसके अंतर्गत साइमन भी मौजूद थे। उनके सामने उपस्थित होकर अंबेडकर ने कहा, सरकार, अगर आज्ञा हो तो मैं आपकी सेवा में कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। भीमराव अंबेडकर ने अपना परिचय दिया और बताया कि वह अछूतों के नेता हैं। अंबेडकर का कहना था कि मैं अछूतों की ओर से एक स्मरण पत्र पेश करना चाहता हूँ। कैसा स्मरण पत्र? इस पत्र के द्वारा मैं आपके सामने अछूतों की समस्याएं और उनकी शिकायतें रखता हूँ। अंबेडकर, मुझे पत्र पढ़कर समझाओ। सुनिए। अंबेडकर पत्र पढ़ने लगे। भारत की आबादी का 5वां भाग अछूतों और गरीबों का है। इन्हें पद दलित किया जाता है। इन्हें सताया जाता है। इन पर ऊंची जाति के लोग अत्याचार करते हैं। इन्हें मनुष्य नहीं जानवर समझते हैं। कुएं या नल से पानी नहीं लेने देते। नल पर भी पानी नहीं पी सकते। तालाब पर जा नहीं सकते। जो अत्याचार इन पर हो रहे हैं वे एकदम बंद हो जाने चाहिए। जॉन साइमन ने अंबेडकर की तरफ देखा। उनसे उन्हें हमदर्दी होने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लगी। वह बोले, इसके अलावा भी अंबेडकर, तुम कुछ और कहना चाहते हो? इन लोगों के लिए स्थान का आरक्षण होना चाहिए। मंत्रिमंडल में इन्हें भी शामिल किया जाए और अछूतों का भी एक मंत्री होना चाहिए। इनकी शिक्षा का उत्तम प्रबंध होना बहुत जरूरी है। इनकी जल और थल सेना में भर्ती भी होना बहुत जरूरी है। क्या अछूत और दलित लोगों का एक ही मतलब है? उन्होंने पूछा। हाँ सरकार। तो आप उनके प्रतिनिधि हैं? जी हाँ। क्या आदिवासी भी अछूत हैं? हाँ, उन्हें देश के कुछ भागों में अछूत माना जाता है, अंबेडकर ने बताया। इन लोगों के लिए मुंबई प्रदेश के विधान में क्या होना चाहिए? इनको हिंदुओं से अलग और अल्पसंख्यक कहना जरूरी है। प्रत्येक युवा को मत देने का अधिकार मिलना चाहिए। इनकी सीट भी सुरक्षित होनी चाहिए। अगर हर एक युवा को मताधिकार न दिया जाए तो? उन्होंने पूछा। तो ये लोग फिर अलग निर्वाचन क्षेत्रों की मांग भी कर सकते हैं। तो चाहते हो कि इन लोगों को सरकारी नौकरी दी जाए? ऐसा क्यों? मैं इसलिए चाहता हूं क्योंकि अछूतों को उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता है और उनके साथ न्याय नहीं होता। आप मुझे समझाएं कि ये दलित वर्ग क्या होता है? उन्होंने पूछा था। दलित वर्ग? हाँ, दलित वर्ग। तो सुनिए, बताइए। इन जातियों को अछूत कहा जाता है और इनसे छुआछूत फैलता है। क्या ये लोग आपस में एक साथ बैठकर खाते हैं? उन्होंने पूछा। हाँ सरकार। तो हम इन्हें हिंदू भी कह सकते हैं ना? जॉन साइमन ने पूछा। हाँ सरकार, इन्हें हिंदू ही कहा जाएगा। ये जब तक हिंदू घेरे से बाहर हैं, तभी तक अछूत हैं। अपने में मैं हिंदू भी हूँ और गैर हिंदू भी। साइमन को यह सुनकर हंसी आ गई। फिर वह अंबेडकर से बोले, इसका तो यह मतलब हुआ कि अंबेडकर, अगर तुम हिंदू घेरे से बाहर रहोगे तो हिंदू कानून तुम पर लागू नहीं हो सकता। सरकार, मैं हिंदू हूँ। ये सुनकर साइमन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अंबेडकर पर वह बहुत खुश थे। वह बोले, तुम एक सच्चे नेता हो अंबेडकर।
अछूतों को एक ऐसे नेता की सख्त जरूरत है। मेरी आंखें तुमने खोल दी और थोड़े में ही बात को समझा दिया। मेरी समझ में अब आ गया है कि भारत में समाज अछूतों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता। उन्हें छुआ नहीं जाता और उन्हें अछूत कहा जाता है। साइमन का कहना था, यही वजह है जो ये देश बहुत पीछे है। इसकी अगर यही हालत रही तो कभी तरक्की नहीं करेगा। तरक्की करने वाले देश हंसते मुस्कुराते हैं। आपस में वे एक दूसरे के गले मिलते हैं। उनमें किसी तरह का भी भेदभाव नहीं होता। एक दूसरे को सभी समान समझते हैं। वे सभी तरक्की करते हुए आगे बढ़ते हैं। अंत में साइमन ने अंबेडकर को धन्यवाद देते हुए कहा, डॉक्टर अंबेडकर, तुमने हमारी सभा को सफल बनाया है। तुमने अपना बहुत बड़ा सहयोग दिया है। हम तुमसे खुश हैं। जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। गोलमेज सभा। भीमराव अंबेडकर का मानना था कि देश में अछूतों के लिए कुछ भी नहीं हो रहा है। इसके लिए वे लगातार प्रयत्नशील रहे। उन्हीं दिनों दूसरी गोलमेज सभा का आयोजन लंदन में किया गया था। इसमें सभी नेताओं को बुलाया गया था। इसमें डॉक्टर अंबेडकर भी भाग लेने गए थे। उनसे सम्राट जॉर्ज हंसकर मिले। उन्होंने पूछा, अब तुम्हारा परिवार कैसा है अंबेडकर? सरकार, आपकी दया से ठीक है, लेकिन मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। क्या? तो फिर इतनी ऊंची शिक्षा किस तरह पाई है? उन्होंने पूछा। हो, मैं महाराज गायकवाड़ का आभारी हूँ। मुझे उन्होंने आर्थिक सहायता दी और पढ़ने के लिए इंग्लैंड तथा अमेरिका भेजा। मेरा एक दोस्त है कैलुस्कर, उसका भी मैं आभारी हूँ। इसके अलावा एक और मित्र है नवल भटेना। उसने भी मुझे काफी धन की सहायता दी है। तो आप इस सम्मेलन में अछूतों का प्रतिनिधि बनकर आए हैं? उन्होंने पूछा था। आपका सोचना सही है। आप मुझे बताएं कि भारत के अछूतों की आजकल क्या हालत? यह मत पूछिए। क्यों? भारत की आबादी का 5वां भाग अछूतों का है। ब्राह्मणों की आंखों में ये कांटे की तरह चुभते हैं। ऊंचे वर्ग के लोग उनकी छाया से ही नफरत करते हैं। उन्हें अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता और शूद्र कहकर पुकारा जाता है। उन्हें शिक्षा नहीं दी जाती, समाज से उन्हें दूर रखा जाता है। वे अछूत हैं, इसलिए उन्हें कुएं और नलों से पानी भी नहीं लेने दिया जाता। उन्हें गुलाम समझा जाता है। उनकी हालत बहुत दयनीय है। उसमें अगर सुधार नहीं किया गया तो हमारे देश का बहुत जल्दी पतन हो जाएगा। सम्राट ने अंबेडकर की बातें सुनी तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उनके मुंह से निकला, अंबेडकर, इस पर विचार किया जाएगा। अब आप अपना मांग पत्र पेश कीजिए। अंबेडकर मांग पत्र पढ़ने लगे, जिसकी पहली शर्त ये थी कि अछूतों को उनकी जनसंख्या के मुताबिक प्रांत की विधानसभा में और केंद्र सरकार में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। दूसरी शर्त ये थी, अछूतों का निर्वाचन क्षेत्र अलग होना। इस पर गांधी जी ने ऐतराज किया। वे बोले, मैं यह मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। अंबेडकर, तुम कहते हो कि तुम अछूतों को प्रतिनिधित्व करने आए हो, लेकिन हिंदू धर्म को तुम खंड खंड कर रहे हो। मैं उनके अधिकारों के लिए सतत प्रयत्नशील रहूंगा। मैं हिंदू धर्म को खंडित नहीं होने दूंगा। सम्राट ने कहा, अंबेडकर की सभी शर्त स्वीकार की जाती हैं। भारत के अछूतों को अलग निर्वाचन क्षेत्रों द्वारा आरक्षण दिया जाता है। सभी लोग हैरान रह गए। सभा की कार्यवाही समाप्त हो चुकी थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर